नमस्कार दोस्तों, ओमनी एंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी एंड इंग्लिश के तहत 28वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी में कैसे आप शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है 28वें दिन क्लास हो चुका। अब तक 27 दिन क्लास को अगर आपने मिस किया है तो करना यही कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो घंटी को दबाइए, जिससे कि पहले वाले वीडियोस तो आप सब्सक्राइब करने से देख ही पाएंगे और घंटी को दबाने से आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वर्ब टू यानी कि वर्ब टू बी के बारे में, जो जिसका पास्ट है। और इस वीडियो में मैं एम वाज, इज वाज और आर वेयर को लेकर, जो कि ये वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी का मतलब होता है वाज वेयर, और इस सेंटेंस में मैं एम का प्रयोग कर रहा हूँ और जैसे एम इज आर का प्रयोग हो रहा है। तो आप देखें कैसे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। तो चूँकि ये वीडियो जो है पूरी तरह से आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और एक और बात कि अगर आप हमारे वीडियो को D1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जहाँ आपको रीडिंग अगर नहीं करने आता है, पढ़ने इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए। बाकी में आप सब कुछ सीख जाएंगे ईजी कि कैसे पढ़ना है, और लिखना भी सीख जाएंगे, जिसका वीडियो तो आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले से जो हमारे पास वीडियो है 815 के आसपास वीडियोस है। ये वीडियो की संख्या बढ़ती रहेगी अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि नो ग्रामर और नो डिक्शनरी आपको, यानी कि आपके पास ग्रामर की बुक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और डिक्शनरी को भी ख़रीदना नहीं है। बस करना यही है कि एक कॉपी लेना है, A4 साइज के। इस कॉपी में जितने भी सारे मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए। जी हाँ, तो लिखेंगे तभी आपके पास एक के जो है कॉपी तैयार होगी, जिससे कि आप रिवीजन करने में आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप ये वीडियो देखकर बहुत आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप कुछ दिन बाद भूल जाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर अंग्रेजी लिखना और बोलना कैसे सीखे ये देखते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा सेंटेंस के बारे में। मैं जो बताऊँगा मेन रूप से, प्रमुख रूप से जो है 4 तरह का सेंटेंस बताऊँगा। जैसे कि पहला अफर्मेटिव, जिसे हिंदी में सकारात्मक बोलते, दूसरा है नेगेटिव, जिसे हिंदी में नकारात्मक बोलते, तीसरा है इंट्रोगेटिव, जिसे प्रश्नवाचक बोलते। चूँकि ये वीडियो हमारा इंट्रोगेटिव के ऊपर ही है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये वाला। और उसके बाद दोस्तों चौथा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव से नकारात्मक प्रश्नवाचक है, जिसका अगला वीडियो होगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव, जहाँ से पहले तो एक मैं कहूँगा कि स्पेलिंग इसका याद रखेंगे, कॉपी में बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए देख कर तो स्पेलिंग भी याद होना जरूरी है, साथ ही हिंदी में समझना होगा। और प्रश्न, देखिए दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो ज़्यादा क्या होता है, प्रश्न ही होता है। और प्रश्न करना अगर आप सीख जाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ सीख गए हैं, क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छिपा होता है। तो एक तो ये हो जाता है। तो प्रश्न समझने की प्रकृति को आप समझिए कि प्रश्न का जो नेचर क्या है, प्रकृति क्या है ना। तो इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है मैं बता रहा हूँ, और वाकई में आपको फ़ायदा होगा अगर आप कुछ नहीं जानते। तो अगर बहुत कुछ जानते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आपको लगेगा ये बहुत बेसिक है। और बेसिक चीज़ ही आपको बहुत जो है गहराई तक जानकारी देता है। हमेशा कहीं भी किसी भी विषय पर बात करें, सब्जेक्ट पर बात करें तो ये। अब देखिए, एसल नंबर का मतलब होता है सिंगुलर नंबर, और पीएल नंबर का मतलब होता है प्लूरल नंबर, यानी कि यहाँ एक वचन की बात होगा, यहाँ इस वाले जो कॉलम में बहुवचन की बात होगी। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, एक तो देखिए फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं तो लोग समझते हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं। तो आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है हमारा, और आई का ये देखिए इधर है, इस साइड में जो है वी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन। देखिए सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, वी है। तो आई के साथ तो वॉज लगते हैं और वी के साथ क्या लगता है, वर। तो वॉज आई, क्या मैं था, वी वर, सॉरी वर वी, क्या हम लोग थे, क्या हम थे। यहाँ पर देखिए थी भी लगा लीजिए, क्या मैं थी, ऐसे भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कियाँ महिलाएं जो कि आधी आबादी है हमारी, तो ऐसे भी बोलती हैं क्या मैं थी। तो चले आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर्सन आप बात करते हैं। सेकंड पर्सन क्या है, जिसे हिंदी में मध्यम पुरुष बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष। और यहाँ पर देखिए यू है हमारा, ये सेकंड पर्सन, इधर भी यू ही है लिखा जाता है, हिंदी में तो अंतर है, तुम हो जाते हैं, और बहुवचन में तुम लोग हो जाता है, आप की जगह आप लोग हो जाते हैं।
लेकिन इंग्लिश में से कोई बात नहीं है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल लिखने में एक ही है, समझने के लिए वहाँ पर समझा जाता है कि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि वर्ड तो दोनों जगह लग रहा हुआ है। ऐसे तो हम लोग अगर जब नहीं लगता है बहुत ज़्यादा सेंटेंस में क्रिया से यानी वर्ब से पता करते हैं कि भाई ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए थर्ड पर्सन क्या है, तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर जितने भी सारे सब्जेक्ट होंगे, यानी कि आई वी यू को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वे सभी के सभी थर्ड पर्सन में होंगे, चाहे तो वो सिंगुलर में होंगे, एक के लिए कहा जाएगा तो, और बहुत के लिए कहा जाए तो ये प्लूरल में हो जाएगा। तो ही का प्लूरल क्या होगा, दे हो जाएगा। तो वॉज ही क्या वह था, और देखिए वह जो है पुरुष के लिए, लड़कों के लिए, जो मेल पर्सन होते हैं, मेल होते हैं, उनके लिए ही का प्रयोग होता है। उसी तरह दे जो कि सिंगुलर प्लूरल में मतलब कि मेल फीमेल में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब समझेंगे वो समझने का चीज़ है कि कहाँ पर मेल के लिए दे इस्तेमाल किया गया, कहाँ पर फीमेल के लिए दे इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर है वह दे क्या वे लोग थे। नेक्स्ट है वॉज सी जो कि महिलाओं फीमेल्स के लिए, यानी क्या वह थी है ना, क्या वे लोग थी, ऐसे। अब देखिए थी का मतलब है कि भैया यहाँ पर लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में बात हो रही है। तो चले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पे स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों वॉज इट क्या यह था, इट का प्रयोग कहाँ होता है, इट का प्रयोग मौसम, ठीक है, मौसम के बारे में यानी वेदर बताने में के बारे में। उसके बाद समय के बारे में जब बात करते हैं तो कोई वस्तु के बारे में जब बात होता है तो, और प्राणी के बारे में यानी जीव के बारे में जब बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ये सब ग्रामर की बात है, लेकिन आपको समझना है, याद नहीं करना है। वॉज इट क्या यह था, वॉज दे क्या वे लोग थे। उसके बाद देखिए वॉज दिस क्या यह था, नज़दीक के सेंस में, जब नज़दीक कोई चीज़ होता है दिस लगाना है, दिस लगाकर बात करना है। दिस मीन्स यह इस भी होता है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, सेंटेंस के अनुसार जैसा होगा उसका। तो वॉज दिस क्या यह था, वर दे क्या ये सब थे। फिर देखिए नेक्स्ट है वॉज दैट इसी का प्रयोग हो जाएगा वर दोज, वॉज दैट, अब दैट का प्रयोग होगा दोज। क्या हुआ था, दैट का प्रयोग जब दूर रखी चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए किया जाता है। क्या वे सब थे, वॉज दिस बॉय, वॉज दीज बॉय, दिस का प्लूरल दीज होता है, बॉय का बॉयज। हिंदी क्या होगा, क्या यह लड़का था, क्या ये सब लड़के थे। फिर है वॉज दिस मैन, वॉज दिस मेन, मैन का प्लूरल है मेन, और ये हो जाए क्या यह आदमी था, क्या ये सब आदमी लोग थे। ठीक है, यहाँ पर लोग कर दीजिए और या आदमी सब थे, ऐसा कर सकते हैं बहुवचन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वॉज दैट गर्ल, सॉरी यहाँ पर देखिए वॉज का वर हो जाएगा, वर दोज गर्ल्स, क्या वह लड़की थी, क्या वे सब लड़कियाँ थी। वॉज दैट डॉग, वर दोज डॉग्स, क्या वह कुत्ता था, क्या वे सब कुत्ते थे, यहाँ पर कुत्ते हो जाएंगे। वॉज माई फ्रेंड, वर आवर फ्रेंड्स, क्या मेरा दोस्त था, क्या हमारे दोस्त लोग थे, दोस्त सब थे। वॉज योर ब्रदर, वर योर ब्रदर्स, क्या तुम्हारा भाई था, है ना, क्या तुम्हारा भाई था, क्या तुम्हारे भाई लोग या भाई सब थे। वॉज हिज अंकल, हिज का प्लूरल क्या होगा, देयर हो जाएगा, अंकल का अंकल्स हो गया। क्या उसके चाचा थे, क्या वे लोग के चाचा लोग थे। वॉज हिज सिस्टर, वर देयर सिस्टर्स, क्या उसकी बहन थी, क्या वे सबकी बहन लोग थी। वॉज द हाउस ऑफ दिस मैन, वर द हाउस ऑफ दीज मेन, क्या यह या इस आदमी का मकान था। देखिए दिस के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, यह भी लिखा जाता है, इस भी लिखा जाता है, तो जैसा कह सकते हैं, जैसा समझ सकते हैं, उसके अनुसार आप जिसका प्रयोग करें, चाहे यह चाहे इस। वर दीज हाउस ऑफ दीज मेन का हो जाएगा, क्या यह सब आदमी लोग के मकाने थे। नेक्स्ट है वॉज माई वाइफ,
वर आवर बाइक्स, क्या मेरा मोटरसाइकिल था, क्या मेरा मोटरसाइकिल था, क्या हमारे मोटरसाइकिलें थे। वॉज शिव, वो अब देखिए नाम को बहुवचन बनाने के लिए आपको मेसर्स लिखना होगा। ये इसको मेसर्स पढ़ते हैं, एम बड़ा कैपिटल में ऑब्लिक एस छोटा। वॉज शिव, वो वर मिसेस शिव, क्या शिव थे, क्या शिव था, क्या शिव लोग थे। वॉज सीता, वर मिसेस सीता, क्या सीता थी, क्या सीता लोग थी। वॉज राम सिस्टर, देखिए यहाँ पर एपेस्ट्रॉफे है, इसको ये जो ऊपर से लगा हुआ है पूछ की तरह कॉमा की तरह, इसे एपेस्ट्रॉफे बोलते हैं। इसका मतलब होता है का, ठीक है। तो वॉज राम सिस्टर्स, यहाँ भी देखिए एपेस्ट्रॉफे लगा हुआ है, इसका मतलब है का। वॉज राम सिस्टर वर मेसर्स राम सिस्टर, नाम के पहले मेसर्स का प्रयोग किया ही जाएगा, यह हमेशा ध्यान रखना है। क्या राम की बहन थी, क्या राम लोग की बहन सब थी। नेक्स्ट है वॉज श्याम्स ब्रदर वर मिस्टर श्याम्स ब्रदर, क्या श्याम का भाई था, क्या श्याम सबके भाई सब थे। उसके बाद देखिए हु वॉज, हु वर, अब देखिए क्वेश्चन जब आएगा दोस्तों तो वॉज जो है जब हु विच या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का बात हो जाएगा या WH क्वेश्चन की बात होगी तो क्या होगा पता है आपको कि जब भी WH क्वेश्चन हमेशा जो है शुरू में ही रहेगा, इसका ये मतलब नहीं कि पहले वॉच का पहले या पहले वर्ग को, नहीं। हु हमेशा, विच हमेशा, वॉट या जो भी WH क्वेश्चन है वो हमेशा शुरू में ही रहेंगे। तो यहाँ पर हु विच का प्रयोग किया गया है। तो हु वॉच, हु वर, हालांकि आप देखेंगे अलग सेपरेट रूप से इसके लिए डिटेल्स में लंबे क्लास आएंगे जो कि 8 तरह का 8 16 वीडियोज़ हो गए WH क्वेश्चन पर ही, क्योंकि क्वेश्चन करना अगर सीख जाते हैं तो सब कुछ समझ सीख गए। तो हु वाज, क्योंकि टेढ़ा आपको यही लगेगा, आप सीधा सीधा तो सीख जाते हैं लेकिन टेढ़ा जब होता है ना तो दिक्कत होती है। तो इस तरह का हमेशा बोलने का लिखने का हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहिए। तो हु वाज, हु, अब यहाँ पर है हु वाज, हु वर, हिंदी क्या है दोस्तों, कौन था, कौन सब थे, या कौन थी, कौन सब थी। हु तो लड़की के लिए भी लड़का के लिए आएगा। विच वॉज, विच वर हो जाएगा यहाँ पर, हिंदी हो जाएगा दोस्तों विच वर हो गया। कौन था या कौन थी या कौन सब थे। देखिए विच का प्रयोग कहाँ का होता है, तो मेन रूप से अगर ग्रामर की बात की जाए तो विच का प्रयोग जो है कुछ खास चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, जानकारी देने के लिए, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए किया जाता है ना। जैसे कि विच, ऐसे तो सिंपल तरीके से इसी तरह स्टार्ट होगा विच वॉज, उसके बाद जो आप लगा लीजिए कोई सब्जेक्ट, चूँकि वॉज के बाद सब्जेक्ट तो बढ़ेगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है उसके लिए आपने क्लास पिछला बार देखा होगा विच से क्या क्या है, आगे भी देखेंगे। तो विच वॉज कौन था, विच वर कौन सब थे। नेक्स्ट है, अब देखिए प्राणी पीपुल के लिए विच का प्रयोग करते हैं। तो हु वॉज द बॉय, हु वॉज द बॉय, हु वर द बॉयज, कौन लड़का था, कौन सब लड़के थे। नेक्स्ट है हु वॉज द मैन, हु वर द मेन, कौन आदमी था, कौन सब आदमी लोग थे, कौन सब आदमी सब थे। नेक्स्ट है हु वॉज द गर्ल, हु वर द गर्ल्स, कौन लड़की थी, कौन सब लड़कियां थी। नेक्स्ट है विच वॉज द काउ, विच वर द काउज, कौन गाय थी, कौन सब गायें थी। तो दोस्तों अगर आप देखिए कोई मतलब नहीं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, अगर आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं तो भी अगर हमारी बातों को समझ रहे हैं, लिखने आ रहा है तो सब कुछ आपको आ जाएगा। साथ ही जो हिंदी माध्यम से है खासकर उनको दिक्कत कहाँ होती है, जब आप अपने व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो बहुत सारे काम जो है आपको इंग्लिश से ही करना, इंग्लिश में ही करना होता है, वहाँ आपको दिक्कत आना है। इसलिए इंग्लिश लिखना बोलना आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है विच वॉज द बुक्स, विच वर द बुक्स, जो किताब था, जो सब किताबें थे। नेक्स्ट है विच वॉज द ट्रेन, विच वर द ट्रेन्स, क्या हो जाएगा, जो ट्रेन था, जो सब ट्रेनें थी। नेक्स्ट देखिए हु वॉज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या होगा, हु वॉज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, हु वर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, यहाँ पर मैन का हो गया मेन। हिंदी में जाएगा कौन बूढ़ा अंधा आदमी था, कौन सा बूढ़े अंधा आदमी सब थे या आदमी लोग थे।
हु वॉज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये देखिएगा क्या उसका कठिन समस्या था, क्या वे सबके, यहाँ पर वे हो जाएगा वे सबके, ठीक है, वे सबके लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए करेक्ट कर, क्या वे सबके कठिन समस्याएं थे। नेक्स्ट है वॉज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या उसका कठिन आर्थिक समस्या था, क्या वे सबके, ठीक है, यहाँ भी वे सबके, जो वे सब कठिन आर्थिक समस्याएं थे, ठीक है। वॉज द मैन ऑफ दिस हाउस, वर द मैन ऑफ दीज हाउसेस। क्या यह मकान का आदमी था, क्या यह सब मकानों के आदमी लोग थे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और एक बार फिर से मैं पढ़ कर दिखाता हूँ ताकि आप जिनको पढ़ने नहीं आता वो पढ़ना सीखे, ताकि जबान पे आपको चढ़ सके। तो चलिए फिर से शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, यानी बोलना शुरू करते हैं। एक बात और, आपको यहाँ भले लगे कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप इसे बोलेंगे, जब आपके जबान पर चढ़ेगा तो लगेगा कि वाकई में आप बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। Was I, was, were we, were you, was he, were they, was she, were they, was it, were they, was this, were they, was that, were those, was this boy, were these boys, was this man, were these men, was this girl, were those girls, was that dog, were those dogs, was my friend, were our friends, was your brother, were your brothers, was his uncle, were their uncles, was his sister, was their sister, was the house of this man, was the houses of these men, was my wife, were our bikes, was she, were Mrs. Shiv, was Sita, were Mrs. Sita, was Ram's sister, were Mrs. Ram's sister, was Shyam's brother, were Mrs. Shyam's brother, who were, which were, who was the boy, who were the boys, who was the man, who were the men, who was the girl, who were the girls, which was the cow, which were the cows, which was the book, which were the books, which was the train, which were the trains, who was the old blind man, who were the old blind men, who was the hard problem, who were their hard problems, was his hard economic problem, were their hard economic problems, was the man of this house, were the men of these houses। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर बताइए ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो कि सीखना चाहते हो इंग्लिश, या आप चाहते हैं कि भाई वो इंग्लिश सीख जाए, लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो हमारे साथ बने रहिए, खासकर जो बिल्कुल नहीं जानते उनको जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। एक प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ, एक यहाँ है दोस्तों। चैनल को दूसरे सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका टच करके यहाँ से, या प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद।